बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। अर्थात हम लोग देखेंगे कि दो या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़ना होता है तो उनको कैसे जोड़ते हैं। तो संधारित्रों का संयोजन अर्थात संधारित्रों को जोड़ना, तो दो या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़ना ही संधारित्रों का संयोजन कहलाता है। तो संधारित्रों का संयोजन जो है दो प्रकार से किया जाता है। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन और नंबर 2 समांतर क्रम संयोजन। तो संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में दो या दो से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाता है। पहले संधारित्र के पहले प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट को पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट से, इसी तरह दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के तीसरे प्लेट से, और इसी तरह आगे भी जोड़ दिया जाता है। इस तरह कई संधारित्रों को जोड़ा जाता है और अंतिम संधारित्र का जो दूसरा प्लेट होगा उसको भूधृत कर देते हैं। जब हम विद्युत स्रोत से कोई आवेश देते हैं तो वही आवेश सभी संधारित्रों के प्लेटों पर चला जाता है। इसमें पहले प्लेटों पर प्लस क्यू आवेश, जो आवेश दिए हैं वही आवेश प्लस क्यू के रूप में, और दूसरे प्लेटों पर माइनस क्यू आवेश के रूप में चला जाता है। अब यहाँ देखिए, आपको श्रेणी क्रम संयोजन दिखाया गया है संधारित्रों का। तो संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में मान लेते हैं कि 3 संधारित्र जिनकी धारिताएँ C1, C2 और C3 हैं, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जब विद्युत स्रोत से इनको आवेश दिया जाता है तो सबके पहले प्लेटों पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे प्लेटों पर माइनस क्यू आवेश चला जाता है। अगर ये जहाँ से आवेश दिया जाता है उस बिंदु से और भूधृत किए जाने वाले बिंदु के बीच हम मान लेते हैं विभवांतर भी है, तो इन प्लेटों के बीच का विभवांतर अलग अलग हो जाता है और वह विभवांतर इनकी धारिताओं के हिसाब से होता है, इनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। तो मान लेते हैं कि पहले संधारित्र के प्लेट के बीच का विभवांतर V1, दूसरे में V2, तीसरे में V3। अर्थात हम कह सकते हैं कि C1, यहाँ से लिखते हैं, C1 धारिता वाले संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर अगर हम V1 लिए हैं तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र होता है V बराबर Q/C। यही सूत्र घूमते रहता है, C बराबर Q/V तो V बराबर Q/C। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, आवेश तो सेम है सब पर Q, बटा धारिता कितनी है C1। विभवांतर हो गया V1 बराबर Q/C1। अब इसी तरह C2 धारिता वाले संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर V2 बराबर Q/C2 तथा C3 धारिता वाले प्लेटों के बीच विभवांतर V3 बराबर Q/C3। तो अलग अलग विभवांतर निकल गया। अब इन दोनों प्लेटों के बीच या ये A और B के बीच विभवांतर भी है, तो कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, इसीलिए A और B के बीच कुल विभवांतर उसको भी माना गया है, तीनों का जोड़ हो जाएगा। कुल विभवांतर इसका जोड़ देंगे तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V बराबर V1, V2, V3 का मान रखा जाए Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। कॉमन ले लीजिए Q कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये तो इन प्लेटों के बीच, ये संधारित्रों के बिंदु A और B के बीच हमने विभवांतर निकाल दिया। अब यदि इन तीनों संधारित्रों को हटाकर इनकी जगह पर एक अकेला संधारित्र रख दिया जाए और उससे भी वही आवेश हो जाए उस पर भी,
और उसके प्लेटों के बीच का विभवांतर भी वही हो तो इस अकेले संधारित्र को हम लोग तुल्य संधारित्र या समतुल्य संधारित्र कहते हैं। और इसकी धारिता को हम लोग तुल्य धारिता या समतुल्य धारिता कहते हैं। अब यदि इन तीनों संधारित्रों की चाहे के तुल्य संधारित्र की धारिता अगर मान लेते हैं CS हो तो माने कहने का मतलब है उस पर भी अकेला Q आवेश हो जाए और उसके प्लेटों के बीच का विभवांतर भी हो तो उस अकेले संधारित्र को तुल्य संधारित्र कहते हैं। उसकी धारिता हमने CS मान लिया है तो हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या हो जाएगा Q/CS, क्योंकि ये जो विभवांतर है उस अकेले संधारित्र के प्लेटों के बीच यही विभवांतर भी हो जाएगा और आवेश यही Q उस पर चढ़ जाएगा। तो V बराबर Q/CS, इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम 1 और इसको मान लेते हैं हम लोग 2। तो समीकरण 1 और 2 से क्या देखते हैं, दोनों V का मान है, देख लीजिए ये भी V का मान है, ये भी V का मान है, तो LHS मिल रहा है तो RHS बराबर हो जाएगा। तो Q/CS बराबर Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। देखिए Q से Q कैंसिल, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो बच्चे यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है तो उनकी तुल्य धारिता का जो व्युत्क्रम है 1 के बटा में हो गया, इसका मतलब व्युत्क्रम हो गया। इनकी तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उन अलग अलग संधारित्रों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। मॉर्निंग बच्चे, क्या हो गया? मॉर्निंग बच्चे, आज आप लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। पिछले वीडियो में आप लोग श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था, अब पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों के पहले प्लेटों को एक बिंदु पर और दूसरे प्लेटों को किसी दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाता है और यहाँ पर प्लस Q आवेश दिया जाता है जब किसी विद्युत स्रोत से, तो इन पर आवेशों का बंटवारा हो जाता है इनकी धारिताओं के अनुपात में। मान लीजिए कि इसकी धारिता है, इसकी धारिता, सबकी धारिता है, तो उनकी धारिताओं के हिसाब से आवेशों का बंटवारा हो जाता है। Q आवेश दिया गया, मान लेते हैं कि ये 3 संधारित्र है C1 C2 C3, तो जब Q आवेश दिया जाता है तो इस पर मान लेते हैं कि आवेश प्लस Q1, दूसरी प्लेट पर माइनस Q1, इसके दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट पर प्लस Q2, दूसरे प्लेट पर माइनस Q2, तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट पर प्लस Q3 और दूसरे प्लेट पर माइनस Q3। इनकी धारिताओं के हिसाब से इकट्ठा हो जाता है। अब पहले बिंदु को विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है और दूसरे बिंदु को भूधृत कर दिया जाता है। समांतर क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में आपने देखा था कि सब पर समान आवेश हुआ करते थे, संधारित्र के सभी प्लेटों पर समान आवेश हुआ करते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ, आवेश अलग अलग हो गए, उसमें विभवांतर अलग अलग हुआ करता था, यहाँ पर विभवांतर समान हुआ है। और ये विभवांतर जो होता है इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है उसी के बराबर ये विभवांतर होता है। तो आइए अब हम लोग देखें समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता क्या है। तो मान लेते हैं कि ये समांतर क्रम संयोजन में 3 संधारित्र जुड़े हैं, जिनकी धारिताएँ C1 C2 और C3 हैं और इन पर आवेश क्रमशः Q1 Q2 Q3 हैं इत्यादि, और इनकी प्लेटों के बीच समान विभवांतर भी है। तो मान लेते हैं कि 3 संधारित्र C1 C2 तथा C3 धारिता वाले हैं
जिन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। जब यहाँ से विद्युत स्रोत से प्लस क्यू आवेश देते हैं, जब इन्हें चाहे विद्युत स्रोत से प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो इन संधारित्रों पर क्रमशः Q1, Q2 तथा Q3 आवेश उनकी धारिताओं के अनुपात में चला जाता है, उनकी धारिताओं के अनुपात में जाता है या चला जाता है। और इनके प्लेटों के बीच का विभवांतर वही होता है बिंदु ए और बी के बीच का जो विभवांतर होता है, तथा इनके प्लेटों के बीच समान विभवांतर भी है। तो विभवांतर समान है, आवेश अलग अलग हैं, तो इसीलिए तो चूँकि Q आवेश दिया गया, यही Q आवेश Q1, Q2, Q3 में बदल जाता है। तो चूँकि Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्यों? यही आवेश Q का बंटवारा हो गया Q1, Q2 और Q3 में। अब देखिए इसको 1 मान लेते हैं। अब C1 धारिता वाले संधारित्र परावेश कितना है? परावेश Q1 है, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि Q बराबर C भी होता है, इसीलिए Q1 बराबर C1 और विभवांतर तो भी है C1 इंटू भी, तथा C2 धारिता वाले संधारित्र परावेश Q2 बराबर C2 इंटू भी, और C3 धारिता वाले संधारित्र परावेश Q3 बराबर C3 इंटू भी। अब यही Q1, Q2, Q3 का मान रख दीजिए समीकरण 1 में, इसीलिए समीकरण 1 से Q बराबर क्या हो जाएगा, मान रख दीजिए C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी, दोनों में भी कॉमन ले लीजिए, Q बराबर भी कॉमन ले लिया तो क्या हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब मान लीजिए बच्चे, इन तीनों संधारित्रों को हटाकर इनकी जगह पर एक अकेला संधारित्र रख दिया जाए तो उस अकेले संधारित्र को तुल्य संधारित्र कहते हैं और इसकी धारिता को तुल्य धारिता कहते हैं। तो अब यहाँ पर ये सारी बातें मैंने बता दिया, लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। यदि संधारित्रों की तुल्य धारिता, इस बार हम CP मान लेते हैं, CP हो, वहाँ CS माने थे श्रेणी क्रम में। क्यों? श्रेणी, सीरीज के लिए S का प्रयोग किए थे। यहाँ पर संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, पैरेलल, इसीलिए P दिए हैं, CP हो। तो बताइए उसको भी उतना ही आवेश Q दिया जाएगा और उसके प्लेटों के बीच का भी विभवांतर भी हो, तो Q बराबर हो जाएगा CP इंटू V। ये इक्वेशन हम मान लेते हैं इसको 3rd। अब देख लीजिए इक्वेशन 2 और 3 से दोनों ही Q के मान हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। इसीलिए समीकरण 2 तथा 3 से, 2 तथा 3 से, तो बच्चे ये भी Q का मान हो गया और ये भी Q का मान हो गया, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा CP इंटू V
बराबर V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये V से भी कैंसिल, तो Cp बराबर हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। अर्थात हम लोग देख रहे हैं कि जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इसकी तुल्य धारिता इन अलग अलग संधारित्रों के धारिताओं के योगफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार आपने देखा समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों को जोड़ा गया। धन्यवाद।